औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। क्या है, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, अब साइन का क्या मतलब है कि साइन क्या वैल्यू दी हुई है, सम पीपल हैव। ठीक है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज। हमने बेस निकालना है, बेस के लिए हमने फार्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, बेस की वैल्यू निकाली। जब बेस की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास बेस आ गया, तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस की वैल्यू क्या है, करली ब्राउन हेयर, मतलब कि √15/4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 क्या है, cos 2π/3। तो पाई क्या होता है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 360 को 3 से डिवाइड करें तो 120। आप cos 120 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगी -0.5, तो इट्स मीन -1/2। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी -1/2। अच्छा, अब ये आ जाते हैं 1/1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब आपके पास ये और ये आपस में अगर इसको इस पूरे के साथ डिवाइड करें तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करें, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर न्यूमिनेटर 1 है इसलिए उसको लिखा ही नहीं है। अच्छा, प्लस है दरमियान में, साइन आराम से साइन थीटा कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस, और नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता क्या क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला पता हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब 1/cos क्या होता है, सीकेंड होता है। cos किसका लॉट होता है, सीकेंड। तो 2 cos सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगला है -3 साइन -3 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास क्या है माइनस, इसमें आपने क्या ले लेना है, -3 कॉमन ले लेना है। जैसे -3 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अच्छा, अब उसको क्या करना है आपने, उसको क्या करना है आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब फार्मूला आपके पास ये है, ये फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 प्लस टेन की वैल्यू निकाल लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो क्या बन गया आपके पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 5 पार्ट में आ जाते हैं। cos थीटा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दोनों को एक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया है मैंने, अब cos ओवर साइन तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया, साइन ओवर cos कर लिया, क्योंकि साइन ओवर cos का मतलब है टेन। तो आप साइन ओवर cos करें तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स, यहाँ से एक्स टेन इधर ले जाएं तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, कैलकुलेटर पर आप टाइप कीजिएगा 45। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, 45। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है आपके पास, 4 को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो कोस 0 की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ कोस 0 की वैल्यू लगाई है तो वो क्या आती है, 1 आती है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1 होता है, फार्मूला है आपका। ठीक है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो है आपके पास फार्मूला है इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे भी आपने 1 पुट कर दिया। ठीक है, इस पूरी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी जगह ये 1। तो यहाँ 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है।
ठीक है, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 4 और ये -4, क्या आ जाएगा आंसर 0। इसका ऑप्शन बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ए ऑप्शन 0। अब अगला क्या है आपके पास, अगला है tan x इज इक्वल टू a/b, देन sin x क्या होना चाहिए। अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे दी हुई है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेन का क्या मतलब होता है आपके पास, इसमें कौन कौन से आपकी साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है ए, और बेस क्या दिया हुआ है बी। हाइपोटेन्यूज निकालना है, फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा के आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली a² + b²। अब साइन की क्या वैल्यू होगी, सम पीपल हैव, तो पीपल क्या है ए और हैव क्या है a² + b²। तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, क्या a² ओवर a डिवाइडेड बाय √a² + b। अच्छा ये वाला, ये आपने को मैंने कैलकुलेटर से जो है वो इजीली बता सकती हूँ। अच्छा अब ये जो ऑप्शन है आपके पास, इसको क्या करेंगे आप, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हेल्प कर सकते हैं। क्या क्या है 50, ये बटन दबाएं आप डिग्री वाला, 30 फिर डिग्री वाला बटन दबाएं इक्वल टू, और दोबारा बटन दबाएंगे तो आपके पास क्या आएगा डेसिमल में आंसर 50.5 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 1 - cos² थीटा sec² थीटा। 1 - cos² किसके इक्वल होता है, sin² थीटा के इक्वल होता है। कहाँ से पता चला है आपके पास, sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आसानी से 1 - cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin² थीटा की आई। secant² किसका उलट है 1/cos का। sin/cos क्या होते हैं tan²। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। अब उसने आगे नेक्स्ट क्या कहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल्स बिटवीन 90 एंड 180 लाई। ठीक है, आप क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लें, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है। उसने कहा है 90 और 180 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। द सिस्टम इन विच द एंगल्स आर मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड अ सर्कुलर। ठीक है, क्या इसका आंसर आता है सर्कुलर। सर्कुलर मेजर में हम रेडियंस को देखते हैं। 270 क्या होता है आपके पास, 3π/2 होता है। ठीक है, पाई से आप पाई 180 होता है, तो आप 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो खुद ब खुद 270 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा 3π/2। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा अब क्या है आपके पास, व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन। अच्छा अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन लगा लेते हैं हम। डायरेक्शन लाइन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अगर आप इसका प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें। अच्छा अब इसमें क्या है आपके पास, हम बेरिंग का कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्थ टू क्लॉकवाइज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 90, यहाँ पे क्या है 180, तो 1 यहाँ तक आ गया आपका 180। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उसने कहा है साउथ टू वेस्ट। ठीक है, साउथ टू वेस्ट, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, इसमें दोबारा 90 प्लस करेंगे तो 270 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है दरमियान में है, मतलब जो डायरेक्शन लाइन है वो दरमियान में है। तो अब इसमें पॉसिबल ऑप्शन क्या है, 45, 135, 270 या 225, 225, क्योंकि 180 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो 225 ही, 225 जो है वो यहाँ पे लाई कर सकता है, ना 270 लाई कर सकता है, ना 135 लाई कर सकता है, ना 45, क्योंकि 45 कहाँ लाई करेगा, या 135 कहाँ लाई करेगा, ऑलमोस्ट यहाँ। तो 225 कहाँ यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, और 270, तो 225 इसका जो है वो आंसर आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। इफ़ ऑटोमोबाइल ट्रैवल एट द बेरिंग ऑफ इज़ 070 डिग्री फ्रॉम सिटी ए। फ्रॉम का मतलब है ए से, फ्रॉम ए। अब मैंने ए पॉइंट लिया, ये मेरे पास ए सिटी है। अब जहाँ से आपने करना है वहाँ से आपने क्या करना है, नॉर्थ से डायरेक्शन नापनी है। क्या है 70 डिग्री, तो मैंने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे 70 डिग्री की मेजरमेंट ले ली। ठीक है, नॉर्थ से 070 डिग्री ले लिया।
8। अब उसने कहा है ये आगे की तरफ जब इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया है, मतलब ये B तक गया है, तो B पे देन द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A, अब B से A तक, अब ये A की लाइन है और ये किसकी लाइन है, ये B की लाइन है। अब यहाँ पे अगर एंगल 70 है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये 70 है तो इससे नीचे ये वाली भी क्या होगी, 70 होगी। इसी तरीके से इसी लाइन को अगर ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें तो ये क्या है आपके पास 70, तो ये भी क्या होगी 70, ये भी 70। अब ये पूरा क्या है यहाँ तक 180 में 70 ऐड करें तो क्या बनता है 250, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 250। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 15 पे। पार्ट नंबर 15 में क्या है, अ बोट सेल 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट L टू पॉइंट M। अब पॉइंट L लेना है, जब L लेंगे तो उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में लेंगे, ये मैंने नॉर्थ की डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, पॉइंट L। अब नॉर्थ से क्या उन्होंने कहा है L टू M, नॉर्थ पे ही है, नॉर्थ पे भी है और L नॉर्थ की ही डायरेक्शन में वो जा रहा है, कितना 4 किलोमीटर M तक। इसी नॉर्थ में मैंने M ले लिया है, कितना 4 किलोमीटर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब उसने आगे क्या कहा है, देन इट सेल 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम M टू P। M से P की तरफ वो मूव किया है, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से मैंने एक रफ सा 3 किलोमीटर कंफर्म नहीं किया, अंदाजे से जो है वो लाइन को M को वेस्ट की फॉर्म में जो है वो एक्सटेंड कर दिया और इसको क्या नाम दे दिया, P का पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। पहले वो L से नॉर्थ की डायरेक्शन में M की तरफ गया, फिर वो M से वेस्ट की डायरेक्शन में P की तरफ 3 किलोमीटर गया। अच्छा अब आगे उसने क्या कहा है, व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ P फ्रॉम L। L से आपने फ्रॉम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, L पे, तो आपने P और L को क्या कर देना है, इसकी को मीट कर देना है। अब उसने कहा L से आपने नापना है, L से P की तरफ। तो L से अगर P की तरफ नापी जाए तो यहाँ से अगर नॉर्थ से आपको पता है कि हमने हमेशा डायरेक्शन देखनी होती है बेरिंग की, तो ये पूरा क्या आ गया आपके पास 180। अच्छा अब यहाँ से ये वाला, ये अब इसको नापने के लिए बजाय इसके कि मैं इसको नापूं, मैं अंदर वाला ये वाला, ये टोटल क्या होता है 360 होता है। तो अगर मुझे ये वाला हिस्सा, ये थीटा मिल जाए तो मैं आसानी से जो है वो आपको आंसर निकाल के दे सकती हूँ। कैसे थीटा, अगर इसको मैं थीटा कह दूँ, ये सीधा यहाँ से गया तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अगर ये मैं 90 डिग्री बना दूँ, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, किलोमीटर को हम यहाँ पे स्केल की फॉर्म में सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, ठीक है। जैसे भी मैंने बेरिंग की एक्सरसाइज की थी तो उसमें किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर की फॉर्म में स्केलिंग की थी। अच्छा अब यहाँ पे जब ये 90 है तो अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरे पास ये क्या बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये बेस बन गई है, ये क्या बन गई है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर के ज़रिए ये टेन 90 बन गया है। तो ये थीटा आसानी से क्या हो सकता है, फाइंड आउट हो सकता है। तो मैंने टेन थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, बेस क्या हो गया आपके पास 4, टेन इनवर्स की वैल्यू से आपने 3/4 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या बन गया 37 डिग्री। अब टोटल क्या था 360 में से 37 हम जो है वो माइनस करेंगे तो 323, मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाला जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है।